हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सीसी यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट कोर्स जो हमारे बीए बीकॉम एमए एमकॉम के जो एडमिशन फॉर्म है उसके नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में मेंशन किया गया है कि 26 नवंबर से यानी कल से आपका एग्जाम फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म आपके फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है, उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगने वाले हैं, उसका इंस्ट्रक्शन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि रहेगा प्राइवेट कोर्स इंस्ट्रक्शन रहेगा आपका 2024। उस नोटिस पे क्लिक करके आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी, जो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। इसमें मेंशन किया गया है बीए बीकॉम एमए एमकॉम व्यक्तिगत परीक्षा 2024 पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो उसी पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को आपको सब्सक्राइब किया नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आपके व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा है, जो कि आपकी यूजी कोर्स के अंदर आपकी बीए और बीकॉम है, और पीजी कोर्स के अंदर हमारा यहाँ पे एमए और एमकॉम आता है, जिसमें आप एडमिशन लेंगे यूजी कोर्स इसके अंदर। अगर बीए बीकॉम के अंदर एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन आपका रहेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। साथ ही जो एमए और एमकॉम के लिए आपका एडमिशन रहेगा वो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए रहेगा, वो सबको ही पता है। साथ ही सेकंड पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, जो एग्जाम फॉर्म यानी जो एडमिशन फॉर्म आपके फिल होंगे वो सीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे, वहीं से आपको अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही बात करें, जो सीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्राइवेट कोर्स के लिए कोड बुक मेंशन की गई है, जिसको आपको रीड कर लेना चाहिए। जिसमें देखिए मेंशन किया है कोड बुक के अंदर, अगर आप सीसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट कोर्स के अंदर यानी यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। साथ ही अगर आप यानी मान लीजिए बीए के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, वही सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर ऐड करना होगा। आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर पढ़ना पड़ेगा यूजी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, जो बीए और बीकॉम है उसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो परीक्षा है आपकी, उसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में आपको एक एक्स्ट्रा फाउंडेशन कोर्स का ऐड करना होगा। यानी एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त, एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे बी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर, उसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट तो रहने वाले हैं, प्लस एक फाउंडेशन कोर्स भी आपको ऐड करना होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर के अंदर आपको फाउंडेशन कोर्स ऐड नहीं करना है। साथ में मेंशन किया गया है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, जो गणित विषय उसी परीक्षार्थी को लेने की अनुमति होगी जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा के अंदर गणित विषय लेकर उत्तीर्ण हो। यानी देखिए यूजी कोर्स के अंदर अगर आप अपना कोई सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स लेना चाहते हैं तो इसमें मेंशन किया गया है नोट्स के अंदर, वही स्टूडेंट यहाँ पे मैथ्स ले सकता है अपना प्राइवेट कोर्स के अंदर जिसने 12th अपना मैथ से पास किया हो। साथ ही फिफ्थ पॉइंट मेंशन किया गया यहाँ पे, एक साथ 3 साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है। यानी आप यूजी कोर्स के अंदर एक साथ अपने 3 साहित्यिक कोर्स नहीं लेते, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि, मतलब एक साथ ही आप ना ही हिंदी ले सकते, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और संस्कृत, इन 4 सब्जेक्ट के अंदर आप 3 सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते हैं। साथ ही बात करें, 6 पॉइंट मेंशन किया गया है यहाँ पे, निम्न विषम योग्य यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक साथ लेने की अनुमति नहीं है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके रखा गया है, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र को आप एक साथ नहीं ले सकते, हिंदी और उर्दू को आप सब्जेक्ट के अंदर एक साथ नहीं ले सकते, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्र आपको एक साथ नहीं लेना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर। ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है, तभी आप एग्जाम फॉर्म जो हमारा एडमिशन फॉर्म है इसी बेस पे आपको फिल करना है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त, इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है सीसी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कोर्सेज का। आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही आपको अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। 7वां पॉइंट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जो हमारे यूजी स्टूडेंट रहेंगे प्राइवेट कोर्स के, वो अपना सब्जेक्ट के अंदर डिफेंस स्टडी और लाइब्रेरी साइंस नहीं ले सकते, वो उनके लिए अनुमान्य नहीं है। 8वां पॉइंट मेंशन किया गया है, जो क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी कोड संख्या 008 केवल प्रथम वर्ष के छात्र छात्रों के लिए अनिवार्य है। यानी यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जो क्वालिफाइंग कोर्स रहेगा हमारा, जो इसमें जो कि रहेगा हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सिलेक्शन करना है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट उसको सिलेक्शन नहीं कीजिएगा। परंतु ऐसे छात्र छात्राएं जो प्रथम वर्ष में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं
इस विषय कोड संख्या के प्रथम वर्ष केवल बैक पेपर परीक्षा अथवा द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 8वें पॉइंट के अंदर, जो आपका क्वालिफाइंग कोर्स रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडी 008 जो कोड है संख्या है, वो स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के अंदर सिलेक्शन करना है उसका सब्जेक्ट के अंदर। बात करते हैं अगर उसके वो इस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाए तो इस केस में वो बैक पेपर दे सकता है इसका, या फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर इस सब्जेक्ट को ऐड करेगा। यानी इस सब्जेक्ट को उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आपका रिजल्ट अनडिक्लेयर रहेगा। 9 पॉइंट मेंशन किया गया है यहाँ पे, जो क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित सामान्य जागरूकता जो कि जनरल अवेयरनेस कोर्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ केवल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ही यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सिर्फ हमारे इन्वायरमेंटल स्टडी यहाँ पे ऐड करेंगे, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, जो कि आपका क्वालिफाइंग कोर्स रहेगा। जिसमें देखिए अगर ऐसे स्टूडेंट जो इस जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को यहाँ पे उत्तीर्ण नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे, आप इसका बैक पेपर दे सकते हैं या फिर थर्ड ईयर के अंदर इसको आप ऐड करके इसको उत्तीर्ण कर लीजिएगा। 10 पॉइंट मेंशन किया गया यहाँ पे, विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त व्यक्तिगत पंजीकरण परीक्षा फॉर्म प्रोविजनल रूप से भरवाए जाएंगे। यानी शिशु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही ऑनलाइन सारा काम आपका होने वाला है, वहीं से आपके एडमिशन फॉर्म फिल होंगे, वहीं से आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, वहीं से आपकी फीस कट होगी। साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत परीक्षा 2024 के लिए पात्र एवं मुख्य नियम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट मेंशन किया गया है, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16/12/2009 में लिए गए जो एक निर्णय अनुसार उत्तर प्रदेश में मान्यता। यानी देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि जो आपने अपना 12th पास किया है, जो भी बोर्ड पास किया है, अगर आपने उत्तर प्रदेश से किसी भी संस्थान से आपने पास किया है, चाहे आपने यूजी के कोर्स पास किया है या फिर 12th पास किया है, अगर आपने यूपी बोर्ड से यानी सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी संस्थान से आपने पास किया है, तो आपको एडमिशन फॉर्म के अंदर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने अपना 12th का बोर्ड या फिर यूजी का जो अपना कोर्स है वो आउटसाइड उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, तो इस केस में आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट एडमिशन फॉर्म में अपना ऐड करना है, यानी उसको अपलोड करना है और कॉलेज में उसको सबमिट भी कराना है। साथ ही बात करें, अगर आप तय समय से आप पहले अपना जो एडमिशन की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना सबमिट नहीं कराते हैं, तो इस केस में आपको 5500 रुपये का आपको शुल्क देना होगा। उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। साथ ही बात करें, अगर डेट कंप्लीट होने के बाद अगर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपना जमा कराते हैं, तो उस केस में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये पहले पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। साथ ही मेंशन किया गया है सेकंड पॉइंट के अंदर, जो ये प्रोसेस है, जो विशेष शुल्क यहाँ पे ले जाएगा 5500 रुपये का, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से ही ले जाएगा। यानी जिसका न्यू एडमिशन है वही इस शुल्क को देगा, अगर उसने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। अगर उसने अपना जो बोर्ड है या फिर अपना कॉलेज है वो आउटसाइड उत्तर प्रदेश से आप बाहर उसने किया हुआ है, उस केस में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा किए आपको 5500 रुपये का आपको शुल्क देना होगा। अदरवाइज जिसने यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कॉलेज से या अपना बोर्ड से अपना किया हुआ है, क्या कोई भी कोर्स किया हुआ है, ये चाहे वो 12th का पास की हुई है या फिर आपने यूजी कोर्स पास किया हुआ है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिना प्रयोजन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किए हुए परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। यानी जब भी आप अपना यूजी के अंदर एडमिशन लेंगे या फिर पीजी के अंदर एडमिशन लेंगे, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। वो आपका एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त आपका अपलोड होगा उसकी फोटोकॉपी। साथ ही जब आप एडमिशन फॉर्म के फाइनल प्रिंट को कॉलेज में सबमिट करा के आएंगे, वो आपका कॉलेज में आपको सबमिट भी कराना होगा। अदरवाइज आप अपना एडमिशन प्रोसेस का आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा और अपना एग्जाम फॉर्म के को फिल नहीं कर पाएंगे और एग्जाम के अंदर बैठ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। साथ ही बात करें, अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है वो आपका यहाँ पे खो जाता है, उस केस में आपको अपना डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, उसको आपको कॉलेज में सबमिट कराना है। या ये नहीं है कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट छाया नहीं उसकी कॉपी आप सबमिट करा दें, वो आपका मान्य नहीं होगा। आपको ओरिजिनल या फिर जो डुप्लीकेट आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन के आएगा वही आपको अपने कॉलेज के अंदर जाके सबमिट कराना है, तभी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के अंदर मेंशन किए गए हुए हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन किया हुआ है, परीक्षा फॉर्म के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया प्रमाण पत्र
यानी जो एडमिशन फॉर्म है उसके जो फर्स्ट आपका वो रहेगा पेज रहेगा उसका एडमिशन फॉर्म का, उस पे जो परीक्षा केंद्र के प्राचार्य है यानी जो एडमिशन फॉर्म जहाँ पे सबमिट करेंगे उस कॉलेज के ये जो प्रिंसिपल है उसके साइन होने जरूरी हैं, अदरवाइज आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ये थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिस स्टूडेंट ने यूपी बोर्ड से अपना यहाँ पे एग्जाम पास किया हुआ है अपना 12th का, उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जिस स्टूडेंट ने 12th अपने अदर बोर्ड से की हुई है उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना देना होगा, तभी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट में मेंशन किया गया है, अन्य विश्वविद्यालय से प्रथम द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अभ्यर्थी को चौधरी चरण सिंह मेरठ, यानी फिफ्थ पॉइंट में ये मेंशन किया गया है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किसी अदर कॉलेज से किया हुआ है और अब चाहता है वो सीस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, यानी अपना ट्रांसफर करना चाहता है, तो इस केस में वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। ये फिफ्थ पॉइंट के अंदर मेंशन किया हुआ है सीधा सीधा। सिक्स पॉइंट में मेंशन किया गया है, जो आउटसाइड कंट्री के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है वो सीसीएस के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सेवंथ पॉइंट में मेंशन किया गया है, जिस स्टूडेंट ने 12th पास की हुई है यानी उसके समकक्ष अपना यहाँ पे जो 12th है उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास की हुई है, वही स्टूडेंट यहाँ पे बीए और बीकॉम के अंदर जो 3 वर्षीय हमारी यहाँ पे कोर्स है प्राइवेट कोर्स उसके अंदर एडमिशन ले सकता है। अदरवाइज किसी स्टूडेंट ने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है और वो अपना यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है किसमें बीए बीकॉम के अंदर, तो वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। सीधा सीधा 7 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। साथ में 8 पॉइंट के अंदर मेंशन किया है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल से उत्तीर्ण यानी जो एनआईओएस बोर्ड से अपना जिसने अपना 12th पास किया हुआ है, साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि 10th+2 हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, वो 5 वर्षीय उत्तीर्ण होने के पर बीए बीकॉम प्रथम भाग की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। 11 वर्षों की सीनियर सेकेंडरी अथवा 4 विषयों में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, जो नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन बीए बीकॉम ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग पास्ड एनी डिप्लोमा फ्रॉम द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी बोर्ड और बाय एनी अदर बोर्ड any earlier decision of the university regarding recognition of such diplomas is hereby re-signed। यानी जिस स्टूडेंट ने अपना डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है या फिर कोई अदर कोर्स किया हुआ है 12th के बाद, तो उसने क्या स्टूडेंट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एलिजिबल बीए और बीकॉम के अंदर एडमिशन लेने के लिए। वो 8 पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही 9 पॉइंट के अंदर देखिए मेंशन किया गया है 10+2+3 यानी 12th के बाद अगर उसने कोई 3 इयर्स का कोर्स किया हुआ है वो स्टूडेंट आपने यहाँ पे एमए और एमकॉम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वो 9 पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे 10th पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है वैध प्रवेश परीक्षा। साथ ही 10th पॉइंट के अंदर मेंशन किया है यहाँ पे वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होना अथवा महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना मान्य नहीं होगा अथवा परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी अगर उसके पास एडमिशन प्रूफ नहीं है वैध, तो वो एडमिशन के साथ ही 10th पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है वैध प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास वैध, तभी आप एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद किसी भी परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं, अथवा इस केस में स्टूडेंट खुद ही अपने आप उत्तरदायी रहेगा अपना एग्जाम कैंसिल कराने के लिए। 11 पॉइंट मेंशन किया गया है विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थियों को 3 वर्ष से परीक्षा तथा 2 वर्ष से परीक्षा। देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया है यहाँ पे 11 पॉइंट के अंदर जो 3 वर्ष से आपकी यूजी कोर्स रहेगा उसको कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट को 6 साल का समय दिया जाएगा। साथ ही जो 2 वर्षीय आपकी प्रोग्राम रहेगा यानी जो आपका पीजी प्रोग्राम एमए और एमकॉम रहेगा उसको आप 4 वर्ष के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अदरवाइज आपका जो परीक्षा है पूरा कोर्स है वो रद्द कर दिया जाएगा अगर आप 4 साल के अंदर पीजी कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं और 6 साल के अंदर आप यूजी कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। वो 11 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। यहाँ पे 12 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है जो स्टूडेंट है आवेदन पत्र के साथ जो एडमिशन फॉर्म है उसके साथ साथ क्या अपना संलग्न करेंगे, उसके साथ आपके पास सारे जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए 10th+12th के साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में सबमिट कराना है, तभी आपको जो आपका एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही आप परीक्षा पत्र में बैठने की अनुमति आपको देखने को मिलेगी। 13 पॉइंट में मेंशन किया गया है विश्वविद्यालय के ऐसे अभ्यर्थी जो दी हुई अनुमति वापस ले सकता है जिसे विश्वविद्यालय ने भूलवश त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है जबकि वह परीक्षा में बैठने के लिए अहल नहीं हो। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है
ऐसे स्टूडेंट जो अपना यहाँ पे अनुमति वापस ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट बाय मिस्टेक विश्वविद्यालय ने एग्जाम फॉर्म में बैठने की अनुमति दे दी है, लेकिन वह परीक्षा में बैठने के लिए नहीं था, फिर भी उसको एग्जाम फॉर्म में बैठने का आपको यहाँ पे मौका दे दिया गया है, वो अपने यहाँ पे अनुमति को वापस ले सकता है। ये मेरा खास इतना पॉइंट नहीं लगा है। 14 पॉइंट भी यहाँ पे कोई इतना खास नहीं है। 15 पॉइंट पे देखिए आ जाइए यहाँ पे, जो कि अभ्यर्थी भली बात ये सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के पश्चात विषय, प्रश्न पत्र एवं केंद्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी स्टूडेंट जब अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लेगा तो उसको सब्जेक्ट को चेंज करने की अनुमति नहीं है, साथ में वो अपना जो परीक्षा का यानी एग्जाम सेंटर है उसको भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है। 16 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, जिन छात्रों ने किसी बाह्य विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय सिंगल सिटिंग पाठ्यक्रम से 1998 के बाद स्नातक उपाधि प्राप्त की है, वो स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नहीं है। ये भी इतना खास पॉइंट नहीं, छोड़ दीजिए। 17 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, जिन छात्रों ने संपूर्ण नंदन संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उत्तर मध्यम एवं शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे क्रमशः BA MA केवल संस्कृत की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये 17 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। 18 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, जिन छात्रों ने साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विद्यालय के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नहीं है। वो किसी भी, साथ ही 19 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, BBA BSc की परीक्षा क्रमशः BCom और BSc गणित की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाती है, यानी मानी जाएगी। वो यहाँ पे 19 पॉइंट के अंदर मेंशन किया है। 20 पॉइंट इतना खास नहीं है। 21 जो मेंशन किया गया है, जो स्टूडेंट जिसने आबिद कामिल परीक्षा जामिया उद अलीगढ़ से उत्तीर्ण की गई है, वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। 21 पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। 22 पॉइंट के अंदर सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि आपको जो एडमिशन फॉर्म आप कॉलेज में सबमिट कराएंगे, उसके साथ साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराने होंगे, उसकी फोटोकॉपी आपको सबमिट करा देनी है साथ में। 23 पॉइंट इतना खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 23 पॉइंट यहाँ पे खास है। इसमें देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, मान लीजिए आप एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद अपना एग्जाम नहीं देते हैं, यानी एग्जाम फॉर्म जो फिल होने के बाद जो एग्जाम होंगे उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, या फिर आपका एग्जाम फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है, इस केस में जो स्टूडेंट की जो फीस है वो लौटाई नहीं जाएगी और ना ही जो नेक्स्ट परीक्षा है उसमें ऐड की जाएगी, उसमें एडजस्ट की जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपना जो केस है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया यूनिवर्सिटी ने, जो आपकी फीस है वो आपको रिटर्न नहीं होगी किसी हालत में भी, अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं, साथ ही अगर आपका एग्जाम फॉर्म कैंसिल होता है, इस केस में भी। 24 पर ऑप्शन में यहाँ पे इतना खास नहीं है। साथ में 25 के अंदर यहाँ पे इतना खास नहीं बताया गया है। 26 के अंदर भी इतना कुछ खास नहीं है। 27 के अंदर देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्नातक स्तर BA BCom में जो केवल एक कोड ग्रुप के साथ फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ एक क्वालिफाइंग कोर्स के हेतु स्नातक स्तर MA MCom हेतु 5 विषय कोड वाले एक कोड में तथा 6 से अधिक विषय कोड वाले 2 कोडों की बैक पेपर परीक्षा हेतु होंगे। यानी इसमें मेंशन किया गया है, जो स्टूडेंट BA BCom के किसी भी एक कोड ग्रुप है जिसमें फाउंडेशन कोर्स के साथ में जो PG कोर्स है MA MCom के, उसमें 5 विषय कोड होने के साथ साथ सिर्फ 2 बैक पेपर ही फिल कर सकते हैं एग्जाम फॉर्म, जो कि आपका अगर फर्स्ट में आपकी बैक आती है तो सिर्फ 2 ही एग्जाम पेपर दे सकते हैं अपने बैक पेपर के। 28 मेंशन पे भी आपको बैक पेपर से रिगार्डिंग आपको मेंशन किया गया है इन्फॉर्मेशन, तो वो अभी हमें काम की नहीं है क्योंकि हमें न्यू एडमिशन लेना है, तो ये अभी काम की आपके लिए नहीं है। 29 और 30 को भी आप पढ़ लीजिएगा, जो कि मेंशन किया गया है यहाँ पे। इतने खास नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, जो कि एडमिशन फॉर्म को फिल करते वक्त तो आपको बहुत काम आने वाली है। तो आपके एडमिशन फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि BA BCom और MA MCom के लिए रहेगा। कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उसकी जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मेंशन कर दूंगा, कि कैसे आपको BA या BCom के अंदर एडमिशन लेना है या फिर MA MCom के अंदर एडमिशन लेना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कितनी फीस आपको फिल करनी है, साथ में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, सब कुछ जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।